अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे सीए क्या है, सीए में कितनी तरह के स्कॉलरशिप हैं, सीए में कौन कौन से लेवल हैं। इसके अलावा वो तमाम क्वेश्चंस जो आपके माइंड में हैं, इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर उन तमाम क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाएगा। सीए में तीन तरह के स्कॉलरशिप आईकैप प्रोवाइड करता है। ईडी सीए टैलेंटेड स्कॉलरशिप, आईकैप इंडोलमेंट फंड, स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम। इन स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या है, किस तरह अप्लाई करना है, इस तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट में जाकर आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम चलते हैं सीए के लेवल्स की तरफ। सीए का सबसे पहला लेवल जो है वो पीआरसी का लेवल है। इसके अंदर आपके पास 5 पेपर होते हैं। ये 5 के 5 पेपर एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होते हैं। 100 मार्क्स का पेपर आता है। 50 नंबर लेने होते हैं आपने इस पेपर को पास करने के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये आता है कि पेपर कौन लेता है। पेपर आपसे आई कैप लेता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। ये वो इदारा है जो सीए को रेगुलेट करता है और सीए के मैटर्स वगैरह को जो है वो डील करता है। यहाँ पे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं या फिजिकल क्लासेस लेना कंपलसरी है। तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, आप फिजिकल क्लासेस भी ले सकते हैं। इवन ये कि आप एक पेपर किसी कॉलेज से पढ़ सकते हैं और पेपर किसी और कॉलेज से भी पढ़ सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। आई कैप को इसमें किसी किस्म की कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है आपके ऊपर कि आप जो है वो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट से पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें या फिजिकल पढ़ें। ये आपके ऊपर इस किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट जो गांव वगैरह से होते हैं वो प्रेफर करते हैं ऑनलाइन कोचिंग को, क्योंकि उससे आपके हॉस्टल के एक्सपेंसेस वगैरह बच जाते हैं, इसलिए वो ऑनलाइन कोचिंग को प्रेफर करते हैं। ऑलमोस्ट सीए के तमाम कॉलेजेस जो हैं वो फिजिकल ऑनलाइन दोनों कोचिंग जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इस ये आप पे डिपेंडेंट है कि आपने कौन सी जो है वो कोचिंग को ऑप्ट करना है। हर कॉलेज की फ़ीस दूसरे कॉलेज से वेरी होती है। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो 1.5 लाख लेते हैं पूरे पीआरसी को पढ़ाने का। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो पीआरसी को पढ़ाने का 40,000 लेते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो 25,000 लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं और आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपने कौन सा इंस्टीट्यूट और कौन सा कॉलेज जो है वो चूज़ करना है। सबसे पहले आप आई कैप की वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। उसके बाद जिस माह में आपने पीआरसी के पेपर देने होते हैं उस माह में आप पीआरसी की पेपर फीस जमा करवाते हैं और उसके बाद जो है वो आप पीआरसी के पेपर दे सकते हैं। पीआरसी के तमाम पेपर एमसीक्यूज बेस्ड पेपर हैं, सिवाय पीआरसी 1 के अंदर कुछ पोर्शन जो है वो टाइप करना पड़ता है, जिसमें एसे हो गया, मेमो हो गया, लेटर हो गया, बोनाफिशियल डायग्राम हो गया। ये कुछ पोर्शन आपको टाइप करना होता है। बाकी तमाम पेपर जो है एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होते हैं। आपको राइट ऑप्शन को टिक करना होता है और अपने पेपर को पास करना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन टेस्ट सेशन की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। सीए के तमाम लेवल्स की ऑनलाइन टेस्टिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा पीआरसी के हम ऑनलाइन लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर इंतहाई मिनिमम फीस के अंदर 500 पर सब्जेक्ट के चार्जेस के अंदर आपको जो है वो पीआरसी के लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। साथ आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा जहाँ पे आपकी क्यूरीज वगैरह को हैंडल किया जाएगा। इसके अलावा टेस्ट सेशन होंगे, मिड मॉक्स होंगे। एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीए के हर लेवल के अंदर एक टाइम पीरियड है जिसके अंदर अंदर आपने वो लेवल क्लियर करना होता है। अगर आप वो लेवल क्लियर ना करें तो आप जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसी तरह पीआरसी के अंदर आई के आप कुछ टाइम पीरियड देता है। आपको मैक्सिमम 12 मंथ दिए जाते हैं, यानी कि 1 साल दिया जाता है पीआरसी के 3 पेपर क्लियर करने के लिए। और ये टाइम तब से स्टार्ट होता है जब आप पहली दफ़ा पीआरसी का पेपर देते हैं। अगर आप वो 3 पेपर पास कर लें उसके बाद आपको एडिशनल 3 मंथ्स दिए जाते हैं रिमेनिंग 2 पेपर को पास करने के लिए, यानी कि टोटल आपके पास 15 माह होते हैं। 3 पेपर को पास करने के लिए 12 माह, 2 पेपर को पास करने के लिए आपके पास जो है वो 3 मंथ्स होते हैं। इसके अंदर अंदर रहते हुए आपने अपने पीआरसी को क्लियर करना होता है, अदरवाइज आप जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इससे पहले कोई सी के पीआरसी क्लियर कर ले तो वो डायरेक्ट किस में एनरोल हो जाता है, कैफ के अंदर एनरोल हो जाता है, जो कि नेक्स्ट स्टेज है सीए की। अच्छा, यहाँ पर क्राइटेरिया डिस्कस कर लें कि कौन कौन से स्टूडेंट डायरेक्ट पीआरसी के अंदर एनरोल्ड होंगे। वो स्टूडेंट जिनके हायर सेकेंडरी स्टूडेंट सर्टिफिकेट के अंदर 60% मार्क्स हैं मिनिमम, या जिन्होंने ए लेवल किया हुआ है और उसके एग्रीगेट यानी कि उसके इक्विवेलेंट जो ग्रेड हैं उसके अंदर उनके 60% मार्क्स हैं, या अगर आपने जो है वो ग्रेजुएशन किया जिसके अंदर आपके मिनिमम 40% मार्क्स हैं, या आपने जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूलिंग सर्टिफिकेट या ए लेवल पास किए हुए आपको 36 मंथ से ज़्यादा नहीं हुए, तब जो है वो आप डायरेक्ट पीआरसी के अंदर एनरोल्ड होते हैं। अगर आपके मार्क्स 60% से कम हैं, 60 to 50% के दरमियान आपके मार्क्स हैं हायर सेकेंडरी स्टूडेंट सर्टिफिकेट के अंदर, तो फिर आपको एक टेस्ट देना होता है सीए में आने के लिए, जिसे हम क्यूटी कहते हैं, क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट। इसी तरह अगर आपके मार्क्स या आपका जो ग्रेड है वो 60% से कम है ए लेवल के अंदर, 60 to 50% के दरमियान है, तो अब भी आपको क्यूटी देना होता है। इसी तरह अगर आपको हायर सेकेंडरी स्टूडेंट सर्टिफिकेट या ए लेवल किए हुए 36 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं, तब भी आपको जो है वो क्यूटी का टेस्ट देना होता है।
अगर आपके 50% से कम मार्क्स हैं तो फिर आप सीए नहीं कर सकते, यानी कि 50 to 60% का थ्रेशोल्ड आपके ऊपर एप्लीकेबल है। ये कुछ एक जनरल सी समरी है। वो स्टूडेंट जिन्होंने 16 ईयर ग्रेजुएशन किए हो, उनको जो है वो क्यूटी भी नहीं देना होता, उनको पीआरसी भी नहीं देना होता, यानी कि उनको पीआरसी के भी 5 पेपर एग्जाम होते हैं, साथ ही साथ क्यूटी भी एग्जाम होते हैं। इसी तरह अगर आपने 14 ईयर ग्रेजुएशन किया तो आपको पीआरसी देना होगा। इसी तरह अगर आपने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के मार्क्स आपके 60% है तो डायरेक्ट आप पीआरसी में एनरोल होंगे, 60% से कम है तो आपको क्यूटी देना होगा। ये कुछ समरी है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो नीचे व्हाट्सएप नंबर हमारा शो हो रहा है, वहाँ पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्यूटी क्या है? क्यूटी क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट है। इसमें आई कैप 3 तरह के चीज़ें जो है वो आपसे टेस्ट करता है। मैथ्स आपसे, मैथमेटिक्स टेस्ट किया जाता है आपसे, जो है वो इंग्लिश टेस्ट की जाती है, एनालिटिकल रीजनिंग टेस्ट की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो इसकी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। पूरे पाकिस्तान में हमारा इंस्टीट्यूट पहला इंस्टीट्यूट था जिसने इसकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मटेरियल, नोट्स वगैरह स्टूडेंट को प्रोवाइड करना शुरू किए थे। अच्छा, क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट पास करने के बाद आप अपनी एनरोलमेंट करवाते हैं पीआरसी के अंदर, ठीक है, और उसके बाद फिर आप पीआरसी की यानी कि सीए की पहली स्टेज के अंदर आप जाते हैं। ये एक वीडियो है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है कि आपने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है आई कैप की वेबसाइट के ऊपर जाके, और इस तरह आपने एग्जामिनेशन प्रोसीजर को कैसे परसू करना है। सेकंड लेवल जो है वो हमारे पास कैफ का है, सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इसमें आपके पास 2 ग्रुप होते हैं, टोटल आपके पास 8 पेपर होते हैं। ग्रुप ए में 4 पेपर हैं, ग्रुप बी में 4 पेपर हैं। ये 8 के 8 पेपर जो हैं वो आपके रिटर्न पेपर होते हैं और 100 मार्क्स का पेपर आता है। आपने इसके अंदर से 50 मार्क्स लेने होते हैं इस पेपर को पास करने के लिए। ये पेपर साल में 2 बार होते हैं, एक आपके पास मार्च में और एक आपके पास सितंबर में। 2 दफ़ा ये पेपर जो है वो आई कैप कंडक्ट करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंस्टीट्यूट इसके ऑनलाइन टेस्ट सेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, कोचिंग भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं इसके क्राइटेरिया को कि इसमें आपके पास कितना टाइम पीरियड होता है। 4 साल होते हैं आपके पास 6 पेपर को पास करने के लिए, और आपको एडिशनल एक ईयर दिया जाता है रिमेनिंग 2 पेपर को पास करने के लिए। 4 साल आपके 6 पेपर को पास करने के लिए और एडिशनल 1 ईयर दिया जाता है, यानी कि रिमेनिंग 2 पेपर को पास करने के लिए। अगर आप इसके अंदर अपना कैफ कर लेते हैं ठीक है, अदरवाइज आप डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। कैफ पास करने के बाद आप सीए इंटर कहलाते हैं और फिर आपके आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं जो कि 3.5 ईयर के आर्टिकल्स होते हैं। जब आपके आर्टिकल को 1 साल हो जाता है तो फिर आप जो है वो सी फैप की अटैम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स क्या हैं? आर्टिकल्स की तमाम डिटेल्स जो है वो ऑलरेडी मैं डिटेल्स के अंदर अपनी वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, वो आप वीडियोस देख सकते हैं। सी फैप के अंदर आपके पास 6 पेपर होते हैं। ये 6 पेपर भी साल में 3 बार साल में 2 बार जो है वो आई कैप कंडक्ट करता है। एक जो है वो आपके पास जून में और एक आपके पास दिसंबर के अंदर। ये पेपर आई कैप ने अब ऑलमोस्ट इसमें से कुछ पेपर जो हैं वो कंप्यूटर बेस कर दिए हैं, जो कि आपको टाइप करके उसके आई कैप के सॉफ्टवेयर के ऊपर आंसर देना होता है। लेकिन अभी कुछ पेपर जो हैं वो मैनुअल हैं, यानी कि रिटन है, जो कि आपको रिटन उसका आंसर स्क्रिप्ट के ऊपर लिख कर जो है वो देना होता है। लेकिन होप सो अनकरीब ये 6 के 6 पेपर जो है वो आई कैप कंप्यूटर बेस कर देगा और आपको टाइप करके और सॉल्व करके एक्सेल्स के ऊपर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर इसका आंसर जो है वो आई कैप को प्रोवाइड करना होगा। 100 मार्क्स का ये भी पेपर होता है, 50 मार्क्स देने होते हैं आप इस पेपर को पास करने के लिए। अगर आप सी फैप 1 और सी फैप 6 पास करते हो तब आप एम एस सी 1 यानी कि जो नेक्स्ट स्टेज है उसका पहला पेपर अनलॉक कर लेते हो। इसी तरह अगर आप सी फैप 3 और 4 पास करते हो तो उसका सेकंड पेपर यानी कि एम एस सी 2 जो है वो अनलॉक कर लेते हो। लास्ट स्टेज जो है वही एम एस सी 1 एम एस सी 2 है, और ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन कौन सी सी फैप की स्टेज क्लियर हो तब आपके पास कौन कौन सा पेपर जो है वो अनलॉक होता है। अच्छा, सी फैप के अंदर अगर मैं आपके साथ क्राइटेरिया डिस्कस करूं कि इसके अंदर कितना टाइम पीरियड होता है आपको क्लियर करने के लिए, तो 4 पेपर को क्लियर करने के लिए आपके पास 10 साल होते हैं। उसके बाद अनलिमिटेड टाइम है रिमेनिंग पेपर को पास करने के लिए। इसी तरह एमएससी के अंदर भी आपके पास अनलिमिटेड टाइम है रिमेनिंग पेपर को पास करने के लिए। अच्छा, अब चलते हैं स्कॉलरशिप की तरफ। ईदी सी टैलेंटेड स्कॉलरशिप, ये आई कैप टॉप 20 पोजीशन होल्डर्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है रेलिवेंट डिसिप्लिन के अंदर, जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, जनरल साइंस, ह्यूमैनिटीज, आईसीएस, आईकॉम, इसके अंदर जो है वो टॉप 20 पोजीशंस हासिल की हों रेलिवेंट बोर्ड के अंदर, तो और करंट सेशन के स्टूडेंट हो तो उनको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। ऑलमोस्ट 1 मिलियन वो विन करते हैं, जिससे ना तो उनको कोई रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है, ना इंडोलमेंट फीस देनी होती है, ना ही कोई कोचिंग फीस देनी होती है, ना ही ट्यूशन फीस देनी होती है। मंथली आई कैप उनको स्टाइपेंड वगैरह प्रोवाइड करता है और इस तरह जो है वो इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं और अपने सीए के जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा स्कॉलरशिप आता है आई कैप स्टूडेंट इंडोलमेंट फंड। ये वो स्कॉलरशिप है जो आई कैप प्रोवाइड करता है और ये आपकी
एग्जामिनेशन फीस के अगेंस्ट एडजस्ट होता है। इसका कुछ क्राइटेरिया है, जैसे पीआरसी लेवल के अंदर अगर आप पीआरसी लेवल के स्टूडेंट हैं और उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हायर सेकेंडरी स्टूडेंट सर्टिफिकेट के अंदर मिनिमम 80% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह ग्रेजुएशन के अंदर 65% मार्क्स होने चाहिए और ए लेवल के अंदर मिनिमम 2 होने चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कैफ स्टेज के स्टूडेंट हैं तब आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने पीआरसी के तमाम पेपर जो है वो पहली अटेम्प्ट में पास किए हो या वन फेलियर हो और कैफ की पहली दफ़ा अटेम्प्ट देने जा रहे हो या उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो। इसी तरह अगर आप सी फैप के स्टूडेंट हैं तो यही क्राइटेरिया जो है वो ऑनवर्ड इसके ऊपर मूव करता जाता है। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो ऑलरेडी जो है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किए तमाम स्कॉलरशिप के हवाले से। वो आपको अबाउट टू सी ए की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि आप अप्लाई कैसे करेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया, एक एक चीज़ को मैंने डिटेल में जो है वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, आईकैप ने जो है वो स्टार्ट किया है। स्टूडेंट जो निजी स्टूडेंट हैं और अपनी फीस वगैरह बेयर नहीं कर सकते और जिस कॉलेज में भी वो पढ़ रहे हैं वहाँ पे वो कॉलेज जो है वो, अगर आई कैप ने उस कॉलेज को अप्रूव किया हुआ है रेट के अंदर, तो वहाँ से अगर उनको 50% ट्यूशन फीस के अंदर डिस्काउंट मिल रहा है तब वो जो है वो इस स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम को अवेल कर सकते हैं, जहाँ पर आई कैप उनको एक अपॉर्चुनिटी देता है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। बाद में स्कॉलरशिप जो है वो आई कैप उनको उन्होंने आई कैप को रीपे करना होता है सी फैप के अटेम्प्ट के अंदर जाके। इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, वो आप जाकर देख सकते हैं। आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो सीए से किसी भी रिलेटेड, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी आपका कंसर्न हो, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया, वहाँ पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।